everyone, welcome to my channel. And yes, I will finally be reacting to and listening to the remaining two songs एमिवे बंटाई के एल्बम से. So इसमें obviously this is all audio, इसमें videos नहीं है. So the songs are left are मैं हूँ, which is like not even 2 minutes. Okay, it's 1 minute 40 seconds, and the second one is the free verse song. तो ये दोनों गाने बचे हुए थे. So this is the fourth and the final part of From the Streets to the Streams का album listening. And yes, I don't want to delay this any further. A very happy new year to everyone. And yes, let's listen to these two songs right away. So produced by Mimax. खाते में आ रहे से मिलियन पे मिलियन ना लेता नहीं भाई तेरा कैश भरेला टैक्स सा फैक्स सा गणित में वीक है अकाउंटेंट संभाले मैथ्स सा तेरी बात पूछ ली मेरे तक साथ तेरे खास नहीं पास तेरे रैट्स रैपर्स को खारा में बफे में फिनिश आ रेस्टोरेंट लगे रैक्स हाँ नाच तेरे फ्लो में ये फासले मेरे रास्ते में बहुत सारे नाश्ते में पास्ता मिले भूख डाला स्मोक करके खाता नहीं मैं मुझसे पूछ ले आगे का रास्ता ये रास्ता नहीं मैं दिल्ली से मुंबई तक बावों को कर रहा कनेक्ट जैसे राजधानी में रखता कोई वास्ता नहीं मैं घेरों में हंसता नहीं मैं क्योंकि मैं बाबे इस दुनिया से नहीं हूँ छोटे में जो भी हूँ सही हूँ जो तू आज सोचे वो नहीं हूँ दोस्त मेरा अभी भी मैं हूँ अब इस दुनिया से नहीं हूँ छोटे में जो भी हूँ सही हूँ जो तू आज सोचे वो नहीं हूँ दोस्त मेरा अभी भी मैं हूँ हाँ उड़ वाला स्लैंग और गाना लगे केड़ो दूर से बाय बेटा बोलते नहीं हेलो ऑथर में खुद के लाइफ का पेन करे इंस्पायर सबको भाव लो खेलो आगे चलो फिर मेरी बारी बम्बारी लगे बार बारी उड़ गए रंगीन के बीफ में दिया मैं ढंग से चौको मजाक नहीं चाली कंधे पे जिम्मेदारी पर ना भारी कीमत एक एक पन्ना मेरा भारी दिखाता हुआ ऐसा खेलिए इजी है पर इंडिपेंडेंट बनना भारी स्मोक के मामले में बंदा मैं पहाड़ी मुंबई का छोकरा कोई लेता नहीं आड़ी छोड़ ले भाई तेरा यहाँ महारा पर इस सीन का तू स्टॉप क्योंकि मैं बाबे इस दुनिया से नहीं हूँ What a nice bar. जो तू आज सोचे वो नहीं हूँ दोस्त मेरा अभी भी Even जो background music चल रहा है ना, it's very good. छोटे में जो भी हूँ सही हूँ जो तू आज सोचे वो नहीं हूँ दोस्त मेरा अभी भी मैं हूँ इसका वीडियो तो आ ही सकता था, छोटा सा गाना है. Oh wow, that was a really, I think it was, sorry, I mean this was a short and sweet song, I would say. I think the only problem with this song is कि ये बहुत छोटा है. I'm a little surprised actually why such a beautiful song is like duration wise is so less. Because इसमें ना पहली बात तो I feel again production wise the song is really good क्योंकि वो टंग 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 अगर आप अमीवे का रैप इसमें से हटा दो and you just concentrate on the music and just the whole production, I think that sound wise it's really really good. मतलब इसमें जो टंग टंग जब वो बोलते हैं ना हुक वाला कि मैं ही मेरा दोस्त हूँ राइट, उसमें जो कीज बज रहे हैं ना मुझे वो बहुत अच्छे लगे. This टंग 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 टंग. So it is giving that really nice emotion to this entire song for that matter. And also I think it's very interesting how this song, I mean on a surface level if you would think about it कि हाँ वो बोल रहा है कि मेरे रास्ते में जो आया मैंने उसको फूंक दिया this and that, and you, one might you know consider it as a generic kind of diss, but if you see it in a deeper level, ये मेरा breakdown है कि it also kind of gives you the sense of loneliness, and I think that has to do with the music because जिस तरह से वो music पीछे बज रहा है ना, it is giving it some emotional depth in the sense that he feels lonely because जब वो बोल रहा है कि मेरा खुद का दोस्त अभी भी मैं ही हूँ, it means that there is still this wall between him and the world. There's a huge wall and I think that is going to be that constant forever. So इसमें actually सबको लगेगा मे बी ये हाँ नॉर्मल अच्छा ठीक ठाक गाना है, मस्त वाइबी सॉन्ग है, विच इट इज़ वेरी वाइबी, बट आई फील ये थोड़ा सा एक सैड अंडरटोन इसमें है, ऐसा मुझे लगता है. किसी और को शायद नहीं लगता बट मुझे ऐसा सुन के लगा कि इसमें एक लिटिल बिट ऑफ सैड अंडरटोन इज देयर. बट all in all, like the only complaint I have with the song is that it's really short there because जब अच्छा गाना आप सुनते हो और वो फट से ख़त्म हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता है. So yeah, that's the only thing. इसके बाद obviously एक और गाना बचा हुआ है which is the free verse song. So I am assuming this is the last song. मैं अगर YouTube का sequence देखूँ releases वाले section में तो this is the last song of the album. So technically मैं outro पे ही react कर रही हूँ. So yeah, let's listen to this, not watch this, listen to this.
Oh, I'm in awe with the production. Like एक एक गाने का जो production है ना is phenomenal. Like the just listen to the way this starts. Just the way it starts, it has my attention. वीडियो नहीं है तो आप आँख बंद करके कंसंट्रेट करके सुन सकते हो. हाँ फ्रॉम द स्ट्रीट टू द स्ट्रीम्स छोड़ा देखते नहीं हम ड्रीम अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम फिर भी अंडरग्राउंड मुंबई सिटी शहर तेरा भाई का वीर अंदर टाउन रैप करूँ जैसे आज भी फर्स्ट डे है अंदर उतना हंगर भाव लंगर खाओ जैसे आज भी खाली पेट हूँ तू मलिंगा बॉलिंग करता बोल के डाले फेंकू चले फेंकू तू बस फेंकते रहे लाइफ मेरी देखते रहे आग लगाया सीन पूरा ठंडा था जब सेकते रहे हाथ तेरा मलमल के. Oh wow, I love the lyrics also. The bars are really good. The bars are really good. Like the फेकू फिर फेंकते रहे साथ सेकते रहे द मलिंगा रेफरेंस ओ माय गॉड आई रिमेंबर जस्ट बिकॉज मेरे को याद है आई यूज टू बी स्कैर्ड जब मलिंगा जी बॉलिंग करते थे क्योंकि उनका एक स्टाइल रहता था ना ऐसे ऐसे करके बॉलिंग करते थे या आई यूज टू बी जब मैं टीवी में देखती थी ना उनको बॉल करते हुए मुझे लगता था अभी सब उड़ जाएगा विकेट विकेट लाइक इट यूज टू लुक सो डेंजरस जस्ट दैट लिटिल एनेक्डोट यार ये स्टार्टिंग म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा फिर से सुनते हैं Just this. Wow. Okay. हाँ फ्रॉम द स्ट्रीट टू द स्ट्रीम्स छोड़ा देखते नहीं हम ड्रीम अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम फिर भी अंडरग्राउंड मुंबई सिटी शहर तेरा भाई का वीर अंदर टाउन रैप करूँ जैसे आज भी फर्स्ट डे है अंदर उतना हंगर भाव लंगर जैसे आज भी खाली पेट हूँ तू मलिंगा बॉलिंग करता बोल के डाले फेंकू चले फेंकू तू बस फेंकते रहे लाइफ मेरी देखते रहे आग लगाया सीन पूरा ठंडा था जब सेकते रहे हाथ तेरा मलमल के निकला हूँ मैं दलदल से पैदल आया चल चल के फोन आया मंडल के दोस्तों से बंटन के पोछा करा पहला शो मेरे को देखे कितने रैपर सीन में हुआ पैदा bro. Okay, I'm loving this music. Wow. जान जाए पर कभी ना ही मान जाए जीएसटी टीडीएस का शॉट देखता शान भाई मेरी बुराई करने में उनका नाम आए जिसके खातिर हम आधी रात में भी काम आए वैसे इनके लाइफ में चोचले बहुत है होश एक हो गए ना कभी होश में बोलते कौन खासम जरा सोच ले छोटे मुझे भाई भाई बोलने वाले निकले दोगले मेरे बारे सारे तेरे खाली. It's so fitting with kind of मैं हूँ मतलब क्योंकि मैंने अभी एक अभी वो गाना सुना and then this is the next song I'm listening to so it kind of is like both the songs are so complementary in a way इसमें भी एक अलग एक emotional core है this is you know I wouldn't consider it's like a flex song or वो तो बता ही रहा है अपनी journey that is fine but I feel that there's a different emotional core here or maybe just because मैंने अभी मैं हूँ सुना तो और अभी मैं ये सुन रही हूँ तो मैं ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पा रही हूँ इमोशनली दोनों गाने से दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न बट अगेन वो खुद ही उनका दोस्त है बट जिनको भाई माना वो दोगले निकले सो इट फिट्स के लाइफ में चोचले बहुत है होश एक हो गए ना कभी होश में बोलते कौन खासम खास जरा सोच ले छोटे मुझे भाई भाई बोलने वाले निकले दोगले मेरे बारे सारे तेरे खाली वह के स्टेटमेंट किसको क्या दिया बोलता मेरा बैंक का स्टेटमेंट मुझे खौफ नहीं है भाई तेरा किसका नहीं खाता है अगर खाया ऊपर वाले को हिसाब करने आता है बेटा सबका दिन आता है जरा हौसला रख मुझे कहता रब इनके बारे सोचना मत तूने जो भी किया सबके लिए खूब किया तुझसे जलने वाले क्या ही है फिरौन भी तो डूब गया सर पे ताज दिल महल का तूफान मेरा तूफान में लाया बेटा तेल का सबसे छोटा वाला झोपड़ा में सड़क में एट द सेम टाइम ऊंचा वो इमारत में शहर का ये बोले साहब तो ये बार्स ले तू जहर का ये फ्लो है सुनामी इंतजार कर तू लहर का काफी फ्लो है सुनामी इंतजार कर तू लहर का ओके आई एम अगेन टेप रिकॉर्डर इज बैक again I'm gonna talk about the level of bars and the lyricism just gone this album is just different it's like you know he has just jumped into a new timeline with this album like एक parallel universe में वो jump कर चुके हैं it's beyond anything I've heard of Emiway I feel till date इतने सालों से मैं उनको सुन रही हूँ till date I feel that this level up is just personally it's making me very proud of him as an artist it's just beautiful let's go back a little
बहुत अच्छे बार्स है यार. एंड आई फील कि अभी आई थिंक बिकॉज मैंने मैं हूँ सुना है तो ये मुझे और इमोशनली हिट कर रहा है इन अ वे. सबका दिन आता है, जरा हौसला रख, मुझे कहता रब इनके बारे सोचना मत, ये वाली तूने जो भी बहुत किया बहुत सबके अच्छी लिए लाइन है. खूब किया, तुझसे जलने वाले क्या ही है, फिरौन भी तो डूब गया, सर पे ताज दिल महल का, तूफान मेरा तूफान में लाया बेटा तेल का, सबसे छोटा वाला झोपड़ा में सड़क में, एट द सेम टाइम ऊंचा वो इमारत में शहर का, Wow. ये बोले साहब तो ये बार्स ले तू जहर का, ये फ्लो है सुनामी इंतजार कर तू लहर का, काफी रिश्तों पे ब्रेक लगा दिए साला, एक्सी दिया उसे जो साथ रह के घेरता, हिप हॉप वी डोंट स्टॉप इसलिए भाई मैंने ठहरता, जो डूब रहे थे उनको सिखाया बेटा तैरना, पहचान कौन साथ बनाने आ रहा पहचान, और पहचान कौन साथ बनाएगा तेरे पैसा, अब पैसा डबल अब देना ना या दखल, अब तू मेरी बुराई करके खुद के लिए मांगे ट्रबल, अब डब्बा फोन चला रहा हूँ बदल डाला मैं नंबर, अब ये व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करे भाई देखो खबर, अब सबका मुझको इनको खाली पैसा चाहिए, मेहनत किए बिना लाइफ मेरे जैसा चाहिए, पूछ मुझसे कैसे मेरे किए बिना लाइफ मेरे जैसा चाहिए. सी ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट दिस थिंग विच आई लव्ड. और इस एल्बम में भी इसके गानों में भी बहुत बार ये चीज़ रिपीट हुई है कि you have to do the hard work. You have to do the hard work. You have been given a choice. Like he was also dealt with really poor cards in life. But look at what he has done. तो वो ऐसे ओवरनाइट नहीं हुआ है. इनफैक्ट लास्ट रिएक्शन में भी मैंने बोला था. आई थिंक आई डोंट रिमेंबर ऑफ विच सॉन्ग आई सेड इट स्पेसिफिकली. मैंने ये चीज़ बोली थी कि ये जो एज एन आर्टिस्ट मैंने उनको सुनते हुए इतना इतना ग्रो करते हुए देखा, ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ है ना. लाइक द वे ही सो ऑन beat, like those chopper flows and just the cadence and everything. It's just a whole new version of him that I'm watching, and it's making me feel so happy. So this has come with consistency and hard work. I mean, इसका कोई shortcut नहीं लिया है एमी ने. There's no shortcut to it. This level of success has no shortcut, which I like. I like that this message is drilled down again and again by him, which is great. फोन चला रहा हूँ बदल डाला मैं नंबर, अब ये व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करे भाई देखो खबर, अब सबका मुझको इनको खाली पैसा चाहिए, मेहनत किए बिना लाइफ मेरे जैसा चाहिए, पूछ मुझसे कैसे डाले 200 गाने, बस मैं करता रह गया यहाँ भाई है अभी कुछ नहीं चाहिए, मेरे 3-4 क्लोज बाकी बता दिया किया सबका चैप्टर क्लोज, क्यों आने दिया क्लोज बस है अफसोस, तू भगवान नहीं जो भीख देगा तू तेरी सोच, ये दुनिया बहुत हरामी है दोस्त. Yeah, I agree. I agree. और ये बीट भी बहुत आरामी है, कैसा लग रहा है बीट? सुपर्ब लग रहा है. 40037 37 क्या? FTS TTS एल्बम आ गया है. Oof. I love the production of this song. Phenomenal. All right. That ends our album listening. इसको मैं ज़रा बंद कर दूँ. That ends our album listening for From the Streets to the Streams by Amibe Bantai. I feel definitely one of the best hip hop music that I have come across in 2025. अभी तो चल 2026 में ये spill over हो गया ये reaction, but I'm just saying that I think 2025 में जितना भी मैंने DHS सुना, this has to be on the top. Very very well done. Very 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 well done. आई फील कि जो मेरी मेमोरी में जो रह गया है DHH का, डेफिनेटली 2025 में ये मैंने अभी रिसेंटली सुना है, तो डेफिनेटली दिस एंड ऑब्वियसली अलिफ लैला जो मैंने बहुत लेट सुना, फरहान खान की जो एल्बम है, दैट इज़ लिटरली एज्ड इन माई हार्ट, बट दिस कम्स अ वेरी क्लोज सेकेंड फॉर श्योर बिकॉज ऑफ द वर्सेटैलिटी and just because of the kind of level up that I've seen of Amibe. Like this is not just a level up, this is him just completely elevating himself on such a level that it's बिल्कुल untouchable level वाला scene हो गया है यहाँ पे. मुझे ऐसा, ये मेरा personal opinion है, obviously you can disagree, but मुझे ऐसा लगता है कि this he went literally God mode here, and I cannot wait to see कि अभी next जो उनकी releases आएंगी, what kind of songs he will give us. Obviously अब क्या problem क्या होती है ना कि जब आप ऐसा कुछ बना देते हो, ये जो पूरा एल्बम उन्होंने बनाया है, the standard gets set so high that
आई मीन आई नो इट्स नॉट फेयर टू द आर्टिस्ट, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, इट्स नॉट फेयर टू द आर्टिस्ट, बट वो एक एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है। और एमी वे के साथ तो ये हर बार होता है, हर बार होता है कि फैंस का एक्सपेक्टेशन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आई थिंक इसमें तो वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन गए, मेरे तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन गए। तो अब जो अगला वाला आएगा, ऑब्वियसली आई एम माई सेल्फ मेंटली प्रिपेयर दैट नहीं, इसको इससे कंपेयर ना करूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है। दिस इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, द होल ऑफ द एल्बम। ऑनेस्टली जब मैं कोई एल्बम लिसनिंग करती हूँ, आई चूज़ अ फेवरेट और आई चूज़ लाइक top 3 top 5, बट in this case I don't think I can because every song has offered me something very unique, very fresh, different, so very difficult to choose actually, but depend करता है actually आपका mood कैसा है और आप किस mind frame में हो, किस टाइप का गाना आपको उस टाइम वाइब करने का मन करेगा, बिकॉज हर गाने में वाइब है, इसके तो हर गाने में वाइब है। सो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन द मूड overall, but I enjoyed like the whole set. I enjoyed the whole set. It was amazing. So yeah, that was my reaction. I definitely want to know your thoughts in the comments, and yes, with that I conclude this entire album listening, and I'm going to sign off now, and I'll see you soon on my next video. Bye.